द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग लगातार जारी है और इस बीच खबर यह आई है कि 22 अरब देशों ने फिलिस्तीन के हक में एक आपातकालीन बैठक की है और इस बैठक के बाद इजराइल को अल्टीमेटम दिया गया है। 22 अरब देशों ने फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठाते हुए इजराइल से कहा है कि आपको युद्ध विराम करने की सलाह दी जाती है। ये जो मारकाट कत्लेआम मचाए जा रहे हैं, अब इसे रोक दिया जाए। दरअसल मामला सिर्फ इतना नहीं है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जंग है, इजराइल ने जंग के नियमों का भी उल्लंघन कर दिया है। इजराइल ने गाजा पट्टी पर खाना, पानी, बिजली सब कुछ रोक दिया है, जिसके चलते अब हमास के संगठन जहां गाजा पट्टी पर राज करता है, उस संगठन में और वहां जो 2 मिलियन लोग हैं, करीब बताया जाता है कि 16 लाख से 20 लाख की आबादी वहां पर है, उस आबादी को अब त्राही त्राही करना पड़ रहा है। उस आबादी के लिए भूखमरी के हालात भी उत्पन्न हो सकते हैं। साथ ही साथ इजराइल जवाबी कार्रवाई में व्हाइट फास्फोरस जैसे बम से हमले कर रहा है, जो कि यूएन के द्वारा युद्ध में बैन है, इसका प्रयोग तो किया ही नहीं जा सकता है। तो इजराइल तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर फिलिस्तीन को तबाह करने के मंशा पाले हुए है। और इस बीच जब 22 अरब देशों ने फिलिस्तीन के साथ देने का ऐलान किया है, तो इजराइल एकदम से छटपटा उठा है। और इस वक्त अल्टीमेटम जब इजराइल को पड़ा है, तो हमास ने भी 22 अरब देशों का शुक्रिया तो कहा ही है, खुशी भी व्याप्त हुई है। अब हमास के लड़ाके हार नहीं मानते, वो वर्षों से इजराइल से दो दो हाथ करते आए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बड़े जंग का ऐलान कर दिया और यह सिर्फ हमास की लड़ाई नहीं रह गई, यह फिलिस्तीन की भी लड़ाई बन गई है। इस संबंध में जो 22 अरब देश हैं, उन्होंने क्या बैठक की, बताया जाता है कि मिस्र में बैठक हुई है। लेकिन ये 22 अरब देश कौन कौन हैं, क्या इनका प्रयोजन है, वो सब हम आपको यहां बताते हैं और कैसे इजराइल के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती बनने जा रहे हैं, यह भी समझाएंगे। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, यह हिंदुस्तान ने हेडलाइन में लिखा है, हमास और इजराइल की जंग हुई खतरनाक, फिलिस्तीन को 22 अरब देशों का साथ, नेतन्याहू को दे डाली सलाह। क्या सलाह दी गई है वो हमने बताया है आपको, युद्ध विराम की बात। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, हिंदुस्तान ने अपने खबर में भी लिखा है, इजराइल और हमास के बीच जंग विश्व युद्ध का रूप लेने लगी है। अमेरिका और यूके समेत कई देश इस लड़ाई में इजराइल के साथ है। उधर फिलिस्तीन को भी कई देशों का साथ मिल रहा है। 22 अरब मुल्कों ने लड़ाई में फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाई है। अरब लीग ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को युद्ध विराम की सलाह दी है। अरब लीग 22 देशों का समूह है, जिसने बुधवार को आपातकालीन बैठक की थी। इन मुल्कों ने इजराइल के गाजा पट्टी पर किए कत्लेआम पर चिंता जताई थी। तो यह खबर बेहद ही महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से गाजा पर कत्लेआम किया गया है, उसके खिलाफ अरब देशों ने एकजुट होकर मिस्र में एक इमरजेंसी मीटिंग की है और फिर इजराइल को चेतावनी भी दे डाली है कि आप अब युद्ध रोक दें, नहीं तो फिलिस्तीन के समर्थन में पूरे सऊदी का जो प्लान है, पूरे जो ये अरब देशों का प्लान है, वो समझिए कि बहुत ही घातक स्थिति में पूरी दुनिया को ले जाएगा, क्योंकि हर वो इस्लामिक कंट्रीज इस वक्त फिलिस्तीन के हक में खड़ा हुआ है और यहाँ विश्व युद्ध जैसे हालात दिखाई पड़ने लगे हैं। अब जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, जी न्यूज ने भी लिखा है, इजराइल फिलिस्तीन वॉर, कौन है 22 देशों वाला अरब लीग जो फिलिस्तीन का कर रहा है समर्थन। अब यहां समझना पड़ेगा कि जानकारी हमारे पास क्या है। यहां कहा गया है, हमास और इजराइल के बीच जंग का आज 6ठा दिन है। इस जंग को कई देश रोकना चाहते हैं। इस युद्ध के चलते 22 देशों के अरब लीग की मिस्र में बैठक हुई। इस बैठक में अरब लीग ने इजराइल के जरिए गाजा पट्टी में मूलभूत सेवाएं रोकने की आलोचना की और इन्हें जल्द से जल्द बहाल करने की अपील की। बता दें कि इजराइल ने बीते रोज गाजा पट्टी में खाना, पानी और बिजली रोक दी थी। यह खबर दुनिया ने देखी कि इजराइल एकदम से मानवता भूल चुका है, युद्ध नीति का भी उल्लंघन कर रहा है और जैसे तैसे हमास को मिटा देने की जिद में वैसे फैसले ले रहा है जो काफी भयावह है और हैवानियत जैसा ही यह फैसला मालूम पड़ता है। अरब लीग कौन है और फिर
यह क्या करेगा जरा ये समझिए। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर, अरब लीग की स्थापना 22 मार्च 1945 में हुई। 6 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। मौजूदा अरब लीग में 22 सदस्य देश हैं, जिनमें अल्जीरिया, बहरीन, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरिशियाना और मोरक्को, ओमान, फिलिस्तीन, यमन, जिबूती, कोमोरस और सीरिया है। हालांकि सीरिया को फिलहाल अरब लीग से सस्पेंड किया गया है, लेकिन इस वक्त सीरिया भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा दिखाई पड़ता है। इस युद्ध का अंजाम बहुत ही विभत्स हो सकता है, बहुत विनाशक तो दिखने में ही लगा है, लेकिन जब गुटबाजी के जरिए युद्ध किया जाएगा, कुछ देश एक तरफ से कुछ देश एक तरफ से, तो यह स्थिति विश्व युद्ध के हालात जैसे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में यह क्या प्लानिंग है? बताया जा रहा है कि सऊदी जो है इस वक्त आईओसी की बैठक बुलाएगा। अब इसमें क्या होगा जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, यहां बताया जा रहा है इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच अब सऊदी अरब ने मंगलवार को 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेशन की बैठक बुलाने की मांग की है। इस संगठन का मकसद इंटरनेशनल लेवल में शांति रखना और मुसलमानों की हिफाजत करना है। तो क्या अब बात शांति की ओर बढ़ रही है? क्या हमास भी अब जंग नहीं चाहकर एक विराम और समझौता चाहता है? एक रास्ता निकालना चाहिए जहां से इजराइल फिलिस्तीन को वो हक दे जिसकी मांग वर्षों से की जा रही है। क्या नेतन्याहू बैकफुट पर आएंगे? क्या उनकी बात सुनेंगे? क्योंकि अरब लीग ने क्या कहा है यह भी जानना जरूरी है, तब पता चलेगा कि जो मांग है वो इजराइल मानेगा या नहीं मानेगा। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर, बैठक में अरब लीग के मेंबर्स ने गाजा की पूर्ण नाकाबंदी हटाने की मांग की। इसके साथ ही लीग ने इजराइल से पानी की कटौती और बिजली की आपूर्ति के बारे में सोचने की गुजारिश भी की है। अरब देशों के विदेश मंत्रियों ने कहा गाजा पट्टी में खाना, ईंधन और मानवीय सहायता तत्काल भेजी जानी चाहिए। दूसरी तरफ फिलिस्तीन चाहता है कि उन्हें फ्री फिलिस्तीन का दर्जा मिले। जो भी कब्जा इजराइल ने उनके क्षेत्र में कर रखा है वो उसे छोड़ दे, लेकिन नेतन्याहू किसी भी सूरत में फिलिस्तीन को अपने से अलग होने देना नहीं चाहते हैं, उस पर कब्जा बनाए रखना चाहते हैं और उनके क्षेत्रों में घुस घुस कर लगातार कार्रवाई करते रहते हैं। इसी के खिलाफ जब हमास का गुस्सा फूटा, हमास ने 20 मिनट में 5000 रॉकेट दाग दिए, तो फिर दुनिया में हड़कंप सी मच गई और ऐसा लगा कि हमास ने जो यह फैसला लिया है उसके बाद इजराइल तो और भी कड़ा पलटवार करेगा। लेकिन ठीक उसी वक्त हमास के साथ कई ऐसे देश आकर खड़े हो गए और सब ने इजराइल को चेतावनी दे डाली। यहां तक कि रूस भी अब इजराइल के खिलाफ है और रूस ने भी ऐसा फैसला सिर्फ फिलिस्तीन के हक में नहीं लिया है। दरअसल अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होकर फिलिस्तीन को बर्बाद करने पे उतर आया है और वही अमेरिका यूक्रेन की मदद करके रूस पर हमला कर रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में रूस ने भी अल्टीमेटम दे दिया कि इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई के बीच आप ना पड़े, नहीं तो इजराइल को हम बर्बाद कर देंगे। और जब इजराइल पर रूस का हमला होगा तो फिलिस्तीन के लिए एक अच्छी खबर हो जाएगी। तो दुनिया आपस में लड़ भिड़ने लगी है और दूसरी तरफ अरब देशों ने हमास के समर्थन में, फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल से अपील की है कि आप बीच का रास्ता निकालें और खाना पानी बिजली रोकना बंद कर दें। अब देखिए कि बातों का असर कितना होता है, क्योंकि द गार्जियन की जो रिपोर्ट छपी है उसके मुताबिक कत्लेआम इतने हो गए हैं कि 3700 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर भी आई है, जो बेहद भयावह है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।